नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी 2024 पारायण की तुलसी माता कथा। पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारायण का दिन, यानी कि जिन लोगों ने कल उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा था वह लोग आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी व्रत के पारायण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथा को सुनने से पूर्ण व्रत की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और संपन्न मनोकामना पूर्ण होती है। तो जिन लोगों ने व्रत भी नहीं रखा था उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। कथाओं को आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय हो, श्री यमुना माता की जय हो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता को हरि प्रिय कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु को सोने की हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कष्ट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी माता में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी एक स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारायण के समय तुलसी माता को अवश्य जल चढ़ाएं और पूर्व विधि विधान से पूजा पाठ करें। उनकी कथाओं को सुनकर अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी, तुलसी माँ, तू मुझे बहुत दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का कंठ दे, रानी का काज दे, दल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण की कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिला तुम्हारी पूजा करती हैं और तुम्हें रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखी रहती हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक प्रभु, एक बुजुर्ग महिला है, मेरे पास रोज आती है और रोज एक बात ही बोलती है, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिल्लास की सींचती हूँ, तू मुझे बहू के पीताम्बर की धोती दे, मीठा माठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक सी चाल दे, पटक सी मौत दे, चंदन का कांट दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण को कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से हंसकर कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे। आप सुबह जब पूजा करने आए तब वह कहने लगी, तुम सब कुछ मिला है। कुछ दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई, मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर और जब बैकुंठ पर बैठने के लिए उसे बिठाने लगे तो उसके मृतक शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतनी पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए
यह इतनी भारी हो गई है। वह पूरी गांव में चर्चा होने लगी कि इस डोकरी की मक्काई कोई भक्ति नहीं थी, वह छल कपट करती थी। हमें जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी थी जो किसी से नहीं उठा पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। उधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, जिसने लोगों से कहने लगे कि यह डोकरी मर गई है और इतना पाप था कि जिसे यह उठा नहीं पा रही हैं, सब उठा उठा कर थक गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उसे वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी मैया, देख मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करती समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कान में कहने लगे, बेटा सींच तेरा मैं करूँगा निस्तार। मेरी डोकरी महू भऊ ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहने ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले और पूड़ी ले, दाल ले, भात का भोजन ले और धन दौलत से बेटा पोता को काम ले। तुलसी माता को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल के 11 को 2 दिन से चंदन का दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला जाओ और उसके उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, खूब धूमधाम से ले गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सब लोग कहते रहे कि गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक को एक ब्राह्मण आया था, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा। तो इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण की भगवान की जय हो, श्री तुलसी शालिग्राम की जय हो। आइए अब जानते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी का व्रत संपूर्ण फल मिल जाता है। तो आइए प्रसन्न चित्र मन से इस कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे दाना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी की ही बारात को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर नंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के बाद भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी की गमला फोड़ दिया और खाने के लिए तुलसी की कृपा से वह फूट गया। गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए पहना दिए। वह भी सुंदर गहने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्र के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए। वह भी रेशम तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। नंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह सब बातें भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा कियो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने के लिए कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था वैसे ही अपनी बेटी के भी साथ करती हूँ। यह भी गहने से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर बाराती के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी रहती है। मंजीरा तथा पत्ते में अपने रूप ही रहते हैं, जानियों में भी अपना रूप नहीं बदलता और सभी लोग तथा बाराती द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी नंद को बुलाती। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया। दिया वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पहले वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। तो यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ
और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सोने सारे हीरे मोती और ज्वार अपनी बहन को दिए। दोनों भाई एक बहन के दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे कृपा तुलसी माता ने नंद पर की, ऐसी कृपा सब पर करना। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय हो, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। वर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अवधूतपूर्ण सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उनका विवाह नारायण के साथ हो। उसके लिए उन्होंने नारायण पार्वती की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, दृष्टकर्ता ब्राह्मण देव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं, फिर भी मैं आपकी अपनी इच्छा आपको कैसे बताऊं। मैं चाहती हूं कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अभिष्ट तुम्हारे अवश्य मिलेंगे। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक प्रशद को दानव कुल में जन्म देने का श्राप मिला है। नव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान है रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप शनम के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारद के वंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस समस्त ग्रस्त पे प्रयास तुम्हारा विवाह होगा। श्राप से मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्राह्मण के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव में कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का यह प्रशदान कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। वह कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वह ब्रह्मा जी आए और तुलसी से कहने लगे, तुलसी शंखचूर्ण देखो। कैसे देखो देवो, पम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव का सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसका तपस्या पूर्ण हो गई है, उसने इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गर्भवध हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ अपने महल में पत्नी बनकर आई। शंखचूर्ण ने अपनी परम पत्नी सुंदरी सती साविधि पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ण का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारी जैसी हो गई। शंखचूर्ण को किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकारी और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्राह्मण विष्णु और शिव जी के सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण तो तब तक नहीं हराया या मराया जा सकता तब तक तुलसी को न छल जाए। भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण के पूर्व जन्म में मेरा प्रसाद था कि श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा, पर इस जन्म में मेरा अंश उसमें व्यापक था कि तुलसी के पतिव्रत धर्म से अजय है। फिर भी देवताओं की असहमति से भगवान शिव के शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि यह देवता का राज लौटा दो या फिर उसे युद्ध कर लो। शंखचूर्ण ने भगवान शिव के पास पहुँचे और उसने कहा, देव अतिदेव महादेव, आपके लिए देवता का पक्ष ले उचित नहीं है। राज्य कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता से कहिए वह मेरी प्रजा होकर रहे। मेरे आपका कोई उपकार नहीं है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वह सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्ण जन्म के श्राप की विधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिवजी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवता का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठा होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवता जीते हैं, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले जा सकता है। मेरा ये अंतिम उत्तर है। जब मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन हर्ष शोक भय
दुख सुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवताओं को पक्ष लेकर मुझे युद्ध करेंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा शक्ति तेज है, मेरी रक्षा करेगा। तुम्हारे दूसरे दिन भगवान के नेत्र में देवता ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा की, उनका वियोग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानी शक्ति का प्रहार करके मानवीय युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह भी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवता को घायल कर दे रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिन तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, कुछ समय उपाय किया जाए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु सोच बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उसने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित तुलसी के पास आए। बोले, हे प्रिय, युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम अंग से लगा लूँ। तब पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तब विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों अंगुली को खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज को शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ की मृत्यु जानकर भगवान जी अपनी असली रूप में आ गए। सामने अपनी पत्नी शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखा तो तुलसी बहुत विस्मित हो गई। उनको पता लगा कि स्वयं नारायण उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने से अपराध में तुम्हें हृदय छीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को श्रोध कर दिया। देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना था। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अपने शरीर को त्याग दोगे, विराट के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल में होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरा शीश पर तुम्हारा उदार से विराजमान होगा। तुम्हारे पति की हड्डी के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। इस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होती है वह मंगल विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण प्रस्ताव के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित दूंगा। यह मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। अब आइए जानते हैं तुलसी माता और गणेश की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने तुलसी विवाह का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नवयुग उत्पन्न तुलसी देवी नारायण पराग होकर तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर वहां पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गणेश जी को देखा कि करुणा युग लग रहे थे। अत्यंत सुंदर सुंदर और पीताम्बर धारण किए हुए थे। आभूषण से विविध हो तुलसी उनके सुंदर मन का अपहरण नहीं करती थी। जो कामना रहित जितेंद्र में सर्वश्रेष्ठ योगी के योग तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यान रखते थे, उन्हें देखते ही तुलसी का मन और आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपहास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उससे उनका परिचय पूछा और उनके वे आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा, माता, तपस्या का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। शुभ भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। मेरा ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगल कारक न बने। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, धर्म मित्र की कन्या हूँ और तपस्या से अगलन हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्रति के लिए है, अतः आप मुझे विवाह कर दीजिए। तुलसी की बात सुनकर वृद्धिष्ठण गणेश जी ने उत्तर दिया, माता, विवाह करना पड़कर भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नाशक मोक्ष द्वार के रास्ते बंद करने का भाव्य व्यंजन की रस्सी शंख उद्यम स्थान है। अतः मेरी ओर से आप ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें।
तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिवपुत्र गणेश ने तुलसी को श्राप दिया कि देवी, तुम भी निश्चय रूप से असुर द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष में बन जाओगी। श्राप को सुनकर तुलसी व्यवस्थित होकर भगवान श्री गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, मनोरम, तुम पौधे की सार भूत बनोगी और समय अंतरण से भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहोगी। आपकी पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदायी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज रहेगी। ऐसा कहकर गणेश जी पुण्य तप करने के चले गए। उधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुकार कर पूजा पहुंची और निहार रस तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश जी की श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु का प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिय तुलसी का वृक्ष में प्रदुष्भाव हुआ। इस कथा में बताई गई वजह से भगवान श्री कृष्ण गणेश जी में तुलसी निषाद मानी गई हैं, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजा कर्मों में प्रमुख दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत से तुलसी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हराने वाली तथा श्रेष्ठ विधियों का नाश करने वाली है। महालक्ष्मी की बड़ी ही दुर्भाग्य कथा को इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसचिंत्र से पूरा अवश्य सुनना। श्रेष्ठ में एक समय भद्र भवन के राजा थे। वे बड़े प्रकर्मी राजा थे। 4 वेद, छत्र, सत, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षण तथा अति पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इसमें राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन को दौलत से अपनी प्रजा और सुखद दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहेंगे उसे धन दौलत प्राप्त होगा। वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर की खर्चा करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ा ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे यानी कि द्वार तक पहुंचा। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उनसे इनका नाम धाम काम कार्य पूछना डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। तब वन में जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मैंने कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर सारा दौलत सती पति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। जितने भी साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसको जन्मराज घराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। रानी को बताने अंदर चली आई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए हुए तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रोग बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकी। समझो वहां से चली पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बता दी। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम सिद्ध श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र माला धारण से उनका विवाह हुआ। वे धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी रानी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशव का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए।
ऐसी हालत में एक रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, उसके पास जाओ, आप अपना हाल उसे बताकर वह आपकी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्र सवा दामाद के पास रखवाना हुआ। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब में से पानी निकालने आती दासी ने उन्हें देखा, वीरता की पूछताछ की। जब उन्होंने मालूम हुआ कि वे रानी श्यामा बाला के पिता थे तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताने लगी। रानी ने दासी के हाथ परिधान भेजकर बड़े घाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगी तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटा तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका खुश होने लगी। उसने सोने के मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोलकर, हे भगवान, घड़े में धन के बदले हुए कोला मिला। जब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए, इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन मार्गशीर्ष महालक्ष्मी अंतिम गुरुवार था। श्यामा बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांवला अपने पति के घर आई। उसने अपने घर के देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामा बाला ने अपने पिता को घर भरा कोला दिया था और उसने कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामा बाला को पिता के घर आने पर कोई आदर अतिथि नहीं हुआ बल्कि अनादर हुआ। पर इन्हें इन बातों का बुरा नहीं माना। अपने घर लौट आई समय उनसे पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले आई और अपने लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उनका जवाब दिया कि वहाँ सारा ले आई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? कि श्यामा बाला ने थोड़ा सा धीरज रखो, सब मालूम होगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक के बिना बनाया था, पर परोसा पति को खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्याम बाला थोड़ा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से यही कहा कि मायके से लाई हूँ। सारा पति को उसकी बात सही लगी। वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे कि इस तरह से जो भी श्रद्धा भाव से श्री लक्ष्मी की पूजा करेगा उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, सुख संपत्ति प्राप्त होगी, सभी मनोकामना पूरी होगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए तथा इसी से माँ लक्ष्मी की महिमा, भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी जी की जय।